अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूह वन नबिय्यिन मिन बअदी व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम अल-बुखारी रहिमहुल्लाह क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़ियान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मह इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हजर इलैह। अब तक मुबादियात और रुऊस समानिया आपकी खिदमत में पेश कर दिए। मुसन्निफ अल्लाम ने अपनी जलील कद्र तसनीफ और अज़ीमुश्शान किताब का आगाज़ बसमल्ला से फरमाया, हमदल्ला से नहीं। इसकी वजूहात में एक जवाब ये है कि कुरान करीम मुसहफ़ उस्मानी की इत्तिबा में ऐसा किया, इसलिए कि कुरान करीम में पहले बसमल्ला है, बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। दूसरा जवाब ये है कि मुसन्निफ अल्लाम ने कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह इस रिवायत के पैसे नज़र बसमल्ला से अपनी किताब का आगाज़ फरमाया। तीसरा जवाब ये है कि खुतबात में हम्दल्ला से आगाज़ होता है और मकातीब में बसमल्ला से आगाज़ होता है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताअला अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। इसी तरह यकफूर की तरफ खत जब हारून रशीद ने लिखा था तो बसमल्ला से आगाज़ खत का किया था, इन्नहु मिन हारून रशीद इला यकफूर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये कह करके हजरत हारून रशीद ने खत लिखा था। तो मकातिब की इब्तिदा यानी खुतूत की बसमल्ला से होती है और खुतबात की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वगैरह वगैरह। फिर इसका ये होता है कि हम्दल्ला से क्यों आगाज़ नहीं किया जबकि कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह है। इसके कई जवाबात हैं। मुख्तसर जवाब ये है कि असल बसमल्ला और हम्दल्ला इन सब का मकसूद ज़िक्रुल्लाह है और रिवायत में है कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा फ़ीही बिज़िक्रिल्लाह। तो असल मकसद तो ज़िक्र है, अल्लाह का नाम लेना है। और अर्रहमान और अर्रहीम औसाफ़े कमालिया आलिया में से हैं। खुदावंद कुद्दूस के जितने सिफाती नाम हैं इसमें सबसे बड़ा नाम अर्रहमान है। तो औसाफ़े कमालिया आलिया का जिक्र हो गया तो इसमें सब आ गया, बसमल्ला भी हो गया और हम्दल्ला भी हो गया और मकसूद जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है और वह हासिल बिस्मिल्लाह से भी हो जाता है और वह हासिल अल्हम्दुलिल्लाह से भी हो जाता है। बाहर पे जर है, इस्म मुज़ाफ है, अल्लाह मुबालगा सिफत अव्वल है, मौसूफ है और रहमान सिफत अव्वल है और रहीम सिफत सानी है। मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिल करके इस्म मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैह होता है, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिल करके मुताल्लिक होता है बाहर पे जड़ के। बाहर पे जड़ अब मुताल्लिक किसका होगा, इसमें बसरीयीन और कुफियीन का इख्तिलाफ है। बसरीयीन कहते हैं कि इस्म का मुताल्लिक होगा यानी काइनुन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और कुफियीन फरमाते हैं कि फेल का मुताल्लिक होगा। अक़रा अब्तदी मैं पढ़ता हूँ, मैं शुरू करता हूँ,
فعل کا متعلق مان لو یا اسم کا متعلق مان لو، اسم میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، فعل میں یہ چیز نہیں، لیکن متعلق کسی نہ کسی سے ماننا پڑے گا۔ قائن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا یا ابتدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما حرف جر ہو گیا، اسم مضاف ہو گیا، اللہ موصوف، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں مقامات سے کہ یہ الہون سے بنا ہے، اس پر الف لام لگا کر الہ ہو گیا، ایک طرح کے دو حرف جمع ہو گیا، ال کا لام اور الہ کا لام، اس کو اللہ کر دیا۔ اس کی تقطع کی صورت میں بھی اللہ ہی سمجھ میں آتا ہے، اور اس کو ملا کر پڑھنے میں بھی، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، للہ ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ ایک نام ایسا ہے کہ اس کی تقطع کی صورت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی ذات مراد ہوتی ہے، اور اس کو ملانے کی صورت میں بھی اللہ ہی کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کی یہ خاصیت نہیں۔ الرحمن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، عام الرحمت ذات کو کہتے ہیں۔ الرحیم تام الذات رحمت ذات کو کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کمالیہ عالیہ میں کے دونوں نام شمار کیے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو۔ بسملہ کے بعد مصنف علام نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے فرمایا۔ کیوں ایسا کیا؟ دیکھو، ایک چمن ہوتا ہے، اس میں ایک ہی قسم کے پھول ہو تو بھی وہ چمن ہی کہلاتا ہے، باغیچہ ہی کہلاتا ہے، گلشن ہی کہلاتا ہے۔ اور جس چمن میں رنگ دہائے رنگ کے مختلف رنگ کے پھول ہو، وہ چمن کے رعنائی اور خوبصورتی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر مصنف، ہر مؤلف، ہر استاد، ہر مقرر، ہر واعظ کا طرز جدا جدا ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز اپنی بات کے پیش کرنے کے مختلف ہوتے ہیں۔ مصنف علام حافظ حدیث حجت حدیث تھے، جتنے ماہر حدیث تھے اتنے ہی ماہر قرآن تھے۔ آپ پڑھیں گے کتاب تو اندازہ ہو جائے گا، جہاں ترجمۃ الباب لائے ہیں اور جہاں حدیث ذکر کی ہے، اسی لیے فرماتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، یعنی بخاری کی سمجھ اور بخاری کی فقاہت اس کے تراجم میں۔ بلکہ علماء حدیث نے لکھا کہ امت پر بخاری کی شرح کا دین ہے، یعنی قرض ہے پوری امت پر، اور پوری امت مل کر کے یہ قرض بخاری کا چکا رہی ہے، شرح بخاری کا قرض چکا رہی ہے۔ اگرچہ علامہ بدر الدین عیلی نے آئینے لکھے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھے، کافی کتابیں شرح بخاری پر کئی جلدوں میں آ چکی، لیکن پھر بھی اس کا دین باقی ہے۔ کیا جلالت شان کے مالک شخصیت تھی، خداوند قدوس نے کس قدر فقہ و فقاہت اور علم کا سرچشمہ ذات بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اعجاز حفظ حدیث کے شوق میں، 5 سال کے عمر میں مکتب کے حوالے ہو جانا، اور 10 سال کے عمر میں فارغ ہو جانا، اور 10 سال کی عمر سے حفظ حدیث کے جذبے پیدا ہو جانا، اور 16 سال کی عمر میں لاکھوں احادیث کا حفظ کر لینا اور ان سے فارغ ہو جانا، گویا کہ حدیث کی خدمت ہی کے لیے خداوند قدوس نے اس جلالت شان کے مالک ذات کو منتخب کر لیا تھا۔ مصنف علام کا ابتدا بھی بہت ہی عجیب اور انتہا بھی بہت کمال کی مالک۔ یہاں جیسے چمن کے مختلف پھول ہوتے ہیں اور ہر ایک کی خوشبو جداگانہ ہوتی ہے، ہر حدیث لکھنے والے نے الگ الگ انداز اختیار کیا۔ آپ پڑھیں گے صحیح مسلم شریف تو اس کے اندر سند سے بات کو شروع کیا، اس لیے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ امام مسلم کے یہاں بھئی سند دین کا مدار ہے، اگر سند نہ ہو
تو جس کو من پھاوے ایسی بات کرے. اس لیے انہوں نے صحیح مسلم کے آغاز پر جو ہے اسی بحث سے اس کتاب کا آغاز فرمایا. آپ ابن ماجہ پڑھیں گے تو وہاں اتباع سنت سے آغاز کیا ہے، اس لیے کہ اصل چیز اتباع سنت ہے. اتباع سنت کے بغیر بیکار ہے، اس لیے کہ شریعت بغیر اتباع سنت کے نہیں ہو سکتی. شریعت پر چلنا اتباع سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اتباع سنت کا باب مقدم کیا. آپ سنن کی کتابیں دیکھیں گے تو طہارت سے آغاز کیا ہے. تو چونکہ الطہور سطر الایمان مفتاح الصلاۃ، الطہور نماز کی چابی پاکی ہے اور پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کتاب الطہارت سے آغاز کر دیا. اور عبادات میں محتم بشان سے نماز ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے کتاب الطہارت سے شروع کر دیا. مصنف علام کا افتتاح اور ابتدا بھی بڑا نرالا ہے. بدء الوحی سے آغاز فرمایا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اصل چیز تو کوئی بھی چیز جب تلک مستند الی الوحی نہ ہو تو قابل اعتبار نہیں. کوئی بھی چیز جس کی نسبت اور جس کی سند وہی کے ساتھ نہ ملتی ہو تب تک اس چیز کا اعتبار نہیں. تو ساری چیزیں جب تلک مستند الی الوحی نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں. اس لیے مصنف علام نے بدء الوحی سے آغاز فرمایا. اور اصل تو ایمان ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. تو مستند الی الوحی اور ایمان بھی وہی ایمان تو غیر لوگ بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے بتوں پر اعتقاد جمائے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے معبودان باطلہ پر اعتقاد اور آستھا جمائے ہوئے ہیں، لیکن یہ آستھا ان کی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ مستند الی الوحی نہیں ہے بلکہ وہی اس کا مخالف ہے. اس لیے ایمان بھی وہی معتبر ہوگا کہ جو ایمان مستند الی الوحی ہو، جو آستھا مستند الی الوحی ہو. تو مصنف علام نے بدء الوحی سے کتاب کا آغاز فرمایا. یہاں باب لائے جس کی اصل موبن ہے. وہاں متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدلا باب ہو گیا. آپ پڑھ چکے ہیں مختلف النوع مسائل کے مجموعے کے لیے کتاب استعمال کیا جاتا ہے. متحد النوع مسائل کے جو ہے مجموعے کو باب کہا جاتا ہے، اور متحد النوع جنس ہو تو اس کو باب، اور متحد النوع ہو تو اس کو فصل کہا جاتا ہے. تو مصنف علام نے بجائے کتاب کے باب سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، اس لیے کہ اس میں متحد النوع مسائل کو بیان کیا ہے. اور اس باب میں مصنف علام نے کل 6 روایتیں ذکر کی ہیں. ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کے تحت اس کو مترجم بھی کہتے ہیں، اس کو عنوان بھی کہتے ہیں، اس کو دعویٰ بھی کہتے ہیں. یہ ہے نا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترجمۃ الباب. اس کو مترجم بھی، اس کو عنوان اور اس کو دعویٰ، ایک ہی چیز کے 4 نام ہو گئے. ترجمۃ الباب، مترجم بھی، عنوان اور دعویٰ. پھر سند حدیث بیان کریں گے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول. یہ ہے سند حدیث. پھر متن حدیث. پھر کیا لائے گا؟ متن حدیث. تو 3 چیزیں ہو گئی، ایک ترجمۃ الباب، ایک متن حدیث اور ایک سند حدیث. پورے باب میں 6 روایتیں ہیں. ترجمۃ الباب میں 2 عنوان ہیں، کیفیت وحی اور بدایت وحی. کیا ہے؟ کیفیت وحی اور بدایت وحی. 6 روایتوں میں سے
صرف 2 रिवायतें कैफियत पर दलील है और एक रिवायत बिदायत पर दलील है। पहली रिवायत को तर्जमतुल बाब से कोई मुताबिकत नहीं, उसमें नियत का बयान है, आखिरी हिरकल का किस्सा बयान किया गया है। तो तर्जमतुल बाब के तहत उन्वान के तहत 6 रिवायतें लाए और 6 रिवायतें बयान करने के बावजूद मुसन्निफ अल्लाह ने सिर्फ 2 या 3 रिवायतों में से कोई कैफियत या किसी का ताल्लुक बिदायत से है, बाकी की रिवायतें 3 जो है न कैफियत को बयान करती है न बिदायत को बयान करती है। इसी को मेहनत करके उस्ताद समझाता है कि यहाँ ये बाब के तहत ये रिवायत जो लाए हैं तो तर्जमतुल बाब मुतरजम बिही उन्वान और दावे से क्या दलील है और क्या जोड़ है उसको जिक्र किया जाता है। तो बाब का हासिल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने उम्र शरीफ के 40 बरस 6 महीने पर जो वही शुरू हुई तो वही की इब्तिदा कैसे हुई और रिसालत मआम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत होती थी और मुहा इलही की क्या कैफियत होती थी। मुहा इलही पैगंबर की जात है, मुही अल्लाह की जात है और कलाम रब ताला को वही कहा जाता है। अब वही ये मतलू हो तो वह कलामुल्लाह है, वही ये गैर मतलू हो तो वह अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वही की जात अल्लाह की जात मुही है। जिब्रील वास्ता से तालीम है, असल में वही किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से और मुहा इलैहि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यहाँ कैफियत और बिदायत वह्य का बयान है। यह है तर्जमतुल बाब और इसके लिए मुसन्निफ अल्लाह जितने माहिर हदीस हैं इतने माहिर कुरान हैं। क़ौलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद बारी तआला पेश किया, इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादी। पहली दलील अल्लाह के कलाम से लाए, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर वही की कैफियत और वही की इब्तिदा या वही की इब्तिदाई कैफियत आप पर वो रही जो हजरत नूह पर रही और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुल मुद्दत नबुव्वत और रिसालत में 28,000 मरतबा सिलसिला वही चलता रहा। हजरत इब्राहिम पर 40 से 48 मरतबा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर 48 मरतबा, किसी नबी को 10 मरतबा, किसी को 25 मरतबा, किसी को 35 मरतबा, किसी को 30 मरतबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जिब्रील वही लेकर के जो तशरीफ लाते रहे तो कितनी मरतबा? 28,000 मुलाकातें। हालांकि कुरान मुक़द्दस में 6,666 आयतें मजमून के एतबार से हैं। तो यूं देखने जावे तो एक मजमून पर एक वही हो तो कितनी वही हो जावे? 6,666। लेकिन वही लेकर जिब्रील कितनी मरतबा आया? 28,000। चलो 28,000 अगर मुबालगा वाला है तो 24,000 तो गई नहीं, और 24,000 मुलाकातें एक वही पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर का हाल क्या हो जाता था कि जैसे खद्दर का कपड़ा सुखाने के लिए निचोड़ दिया जाता है, आपके क़ल्ब अतहर को निचोड़ा जाता था और ये निचोड़ना कितने मरतबा हुआ? 24,000 मरतबा। तो आपके क़ल्ब की क्या हालत बनी होगी? इसलिए फरमाया लक़द उक़िबतु फ़िल्लाह वमा यख़ाफ़ु अहदुन मिस्ली व लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाह वमा युज़ी अहदुन मिस्ली। यह हाल आपका रहा। मुसन्निफ अल्लाह ने दावे की दलील पर सबसे पहले आयत कुरानी जिक्र की, ये तबर्रुकन जिक्र की, या मुसन्निफ अल्लाह ने उससे तर्जमतुल बाब को इस्तेदलाल और इस्तिंबात में पेश करते हुए ये जिक्र किए, इसलिए कि इसमें बिदायत वही का तस्कीरा है और एक जो है मुताबकत इल्तिजामी होती है, एक मुताबकत मदलूली होती है। यहाँ मुताबकत मदलूली बल्कि मुताबकत इल्तिजामी ज़्यादा मुअस्सिर होती है। जैसे आगे तर्जमतुल बाब और रिवायत के अंदर जोड़ पैदा करने के वक्त इसको जिक्र किया जाएगा।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین وہی لے کر آتا تھا. وہی کسے کہتے ہیں؟ کیف کان بدء الوحی، الوحی وہی کسے کہتے ہیں؟ لغتاً الاعلام فی خفاء، لغتاً الاعلام فی خفاء، کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنا. اعلم یعلم، اعلام اعلان کے معنی میں. خفا، خفا یکفی پوشیدہ رہنا. الاعلام فی خفائن، کسی مخفی چیز کو ظاہر کر دینا. تو اللہ کی ذات تمام تر کمالات کے مالک ہیں. وہ اپنے پیغمبر کی طرف اپنا علم اتارتا ہے تو پھر وہ ایک اللہ کا علم اس کی ذات میں ہے اور وہ اس کی ذات سے پیغمبر کی ذات کی طرف منتقل کرتا ہے. الاعلام فی خفائن. بعد اہل لغت میں لکھا الاشارۃ السریعہ، الاشارۃ السریعہ. الاشارۃ السریعہ بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پتہ چلتا ہے ابھی برسات ہو جائے گا. کالے کالے بادل چلتے ہیں، برسات ہوگا پتہ چلا. ابھی آپ سفر کر کے آئے، گولائی میں ہائی وے پر نشانات ہوتے ہیں کہ یہاں ٹرن ہے، ڈرائیور سمجھ جاتا ہے کہ گاڑی سلو کرنی تھی. یہ الاشارۃ السریعہ. بعد سین ہوتے ہیں علامات کہ جس کو دیکھ کر تیزی کے ساتھ آدمی سمجھ جاتا ہے. الاشارۃ السریعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اقدس پسینے سے سرابور ہو جاتا تھا اور آپ پر جو ہے رکت طاری ہو جاتی تھی. تو یہ اب جبریل کی آمد سے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ اب وحی آ رہی ہے اور آپ کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی. وحی کی صورتیں مختلف ہیں. پہلے تو وحی کا لغوی اصطلاحی ترجمہ سمجھ لو. لغوی ترجمے میں دو باتیں ہیں. الاعلام فی خفائن ایک تعریف یہ ہے، دوسری تعریف الاشارۃ السریعہ ہے. لغتاً دو تعریفیں ہو گئی. اصطلاحاً وحی کسے کہتے ہیں؟ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. اما اللہ عز و جل کا مقدس کلام، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. اللہ عز و جل کا مقدس کلام اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پھر لکھا ہے علماء نے یا تو وہ الہام کے ذریعے سے ہو، یا تو وہ فرشتے کے ذریعے سے ہو، یا تو وہ رؤیا صادقہ کے ذریعے سے ہو. اسی سے وحی کی مختلف صورتوں کی طرف اشارہ ہے. آپ ترجمے سے پڑھتے چلے آئے ہیں. وحی کی 7 صورتیں ہیں. ایسے تو بے شمار صورتیں لکھی ہے. رؤیا الانبیاء جزء من 46 جزءا من النبوہ. علامہ حلیبی نے وحی کی 46 صورتیں لکھی ہے، لیکن عام طور پر 7 صورتوں میں جو ہے وحی نازل ہوتی تھی. القاء فی القلب، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے دل میں کسی بات کو القاء کر دے. رؤیا صادقہ، جب نبی وہ اعلان نبوت مقصد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو اس سے پہلے سچے خوابات نبی کو آتے ہیں. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سچے خوابات آیا کرتے تھے. تو رؤیا صادقہ یا القاء فی القلب، یا فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا، یا فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، یا سلسلۃ الجرس، مسلسل گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کا ہونا، یہ سب وحی کی صورتیں. یا وحی اسرافیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ آپ غار حرا کی خلوتوں میں تھے، آگے روایت آئے گی، اور عبادت میں مشغول تھے، تو اس وقت آپ کے قلب اطہر پر جبریل وحی لے کر آیا اور فرمایا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ. آپ کو دبوچا، بھیچایا اور آپ پر بہت سخت آپ کے حال قلب پر وہ کیفیت طاری ہوئی. تو پھر اس کے بعد 3 سال وحی کا سلسلہ بڑھ رہا. پہلی وحی نازل ہو گئی
चौथी मर्तबा पर आपकी इस जुबान मुबारक से साबिर हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आप इन कलिमात को लेकर के सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ लाए। आपकी कैफियत बदल चुकी थी, आप घबराए हुए थे, और फिर आगे मुस्तकिल रिवायत आती है, और फिर आपने हजरत खदीजतुल कुबरा को वो सारी कैफियत बयान की। फिर 3 साल वही मुनक़ते रही, फिर वही इसराफील हुई। तो एक शक्ल वही इसराफील है, इल्का फिल क़ल्ब रुयाए सादिका तमस्सुल अल मलक, इंसानी शक्ल में फरिश्ते का मुतबद्दल हो जाना। और वो हजरत देहिया कल्बी की शक्ल में आते थे जिब्रील का अपनी असली शक्ल में आना। सलसलतुल जरस, ये वही की तमाम सूरतों में सबसे सख्त तरीन सूरत होती थी। वही की तमाम सूरतों में सबसे सख्त तरीन सूरत सलसलतुल जरस, मुसलसल घंटियों के बजने की आवाज़। वहाँ एक इश्काल है कि वही जैसी मुक़द्दस चीज़ को घंटी जबकि उसका लटकाना और ये मना है, और उसके साथ क्यों, तो मुसब्बा महमूद और मुसब्बा बीजी या मजमूम, उसके एतराज़ात और उसके जवाबात अपनी अपनी जगह पर आप पढ़ेंगे। यहाँ अल-वही, वही का एक लुग़वी तर्जमा अल-इशारतु सरीआ अल-अलामु फी खिफ़ाइन, और उसका इस्तिलाही तर्जमा कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिन मिन अंबियाइही, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम जो अल्लाह के नबियों में से किसी नबी पर उतरा करता है, इसको वही कहा जाता है। बदउल वही, बिदायत एक बिदायत ज़मानी है, एक बिदायत मकानी है। बिदायत ज़मानी 40 साल 6 बरस की उम्र आपकी थी, वो ज़माना इब्तिदाई नबूवत। बिदायत मकानी गारे हीरा था। किस मकान में आप पर वही नाजिल हुई, वो गारे हीरा था। किस ज़मान में आप पर वही नाजिल हुई, आपकी उम्र शरीफ की 40 साल 6 बरस 6 महीने की मुद्दत में आप पर वही नाजिल हुई। इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ रसूल बोलकर उसका फर्द कामिल मुराद है। यहाँ रसूल मुतलक है, जबकि रसूल कितने हैं, 313 है। और इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इला रसूलिल्लाह, तो यहाँ नूह, मूसा, ईसा, इब्राहीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह में किसी को खास नहीं किया, मुतलक है। अल मुतलक कायदा ये है, इदा उतलक युराद बिही अल फर्दुल कामिल। मुतलक जब बोला जाता है कोई, तो उसका फर्द कामिल मुराद होता है। और रिसालत के अफराद 313 है, लेकिन इसमें सबसे फर्द कामिल कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए आप अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, आप नबीयुल अंबिया हैं। आपकी नबूवत पर सारे अंबिया का ईमान लाना फर्ज है। जब तक कोई नबी आपको अपना नबी तस्लीम नहीं करता है, तब तक उनकी नबूवत और रिसालत मुसल्लम नहीं। इमामत अंबिया का शर्फ आपको हासिल हुआ। मैं आराज में आपको अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया गया। आपकी नबूवत और रिसालत पर सारे अंबिया को ईमान लाना फर्ज करार दे दिया गया। तो यहाँ रसूल से उसका फर्ज कामिल इब्राहीम, मूसा, नूह, ईसा नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिनामी हो, तो जिंदगी में एक मरतबा सन हिजरी 2 में इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सन हिजरी 2 में शाबान के महीने में यह आयत आप पर नाजिल हुई थी। उससे जिंदगी में एक मरतबा दरूद का पढ़ना फर्ज ऐन है, और दुरूद का इनकार करना कुफ्र है। दुरूद का इनकार करना कुफ्र है। अलबत्ता ये मजलिस दर्स है। मजलिस दर्स में जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी लिया जाए, तो सुनने वाले पर दुरूद शरीफ का एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। हर मरतबा पढ़ना सुन्नत और मुस्तहब है। जितना ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाएगा, इतना ज्यादा फायदा है। तमाम मुश्किलात का हल
दुरूद शरीफ में फराइज के बाद लिखा है, मुख्तलिफ दुरूद शरीफ के सेगे बयान किए हैं। सबसे अफजल दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये अफजल दुरूद क्यों है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम करदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, कद आरफ़ना सलाम अलैका या रसूल अल्लाह फ़कैफ़ सलातु अलैक। अल्लाह का पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम तो हमने समझ लिया, लेकिन आप पर सलाम कैसे पढ़ी जाए? तो आपने फरमाया फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि अगर कोई आदमी यूं पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम, तो हमें ये पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के बजाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, इसलिए कि आका के तमाम के सरदार हैं और इसके फ़वाइद बहुत अजीब व गरीब है। अल्लाह की ज़ात सबसे मुक़द्दस है और तमाम कायनात में सबके सय्यद और सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू इसी दुरूद शरीफ को पढ़ा करते थे। ये अफजल दुरूद में सबसे अफजल दुरूद है। सबसे मुख्तसर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस पर भी ज़ादुस सईद ने दुरूद की किताब जो असल मर्जी की हैसियत रखती है, ज़रिअतुल वसूल इला जनाबिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ना चाहिए। ज़ादुस सईद को पढ़ना चाहिए। ज़रिअतुल वसूल इला जनाबिर रसूल में दुरूद के सैगे जमा किए हैं। लोग इधर उधर के दुरूद शरीफ सब इकट्ठे कर रहे हैं। हकीकत में अफजल दुरूद यही है, दुरूद इब्राहिमी, या जो हदीस की मुस्तनद किताबों में दुरूद के सेगे आते हैं। छोटे में छोटा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसके 3 फायदे ज़रिअतुल वसूल इला जनाबिर रसूल के हवाले से लिखे हैं। नमाज ज़ुहर के बाद कोई आदमी अपनी जगह पर बैठे बैठे, नमाज से उठे बगैर अपनी जगह पर ही बैठे बैठे 100 मरतबा पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उसको 3 फायदे होंगे। अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा, उस पर जितना भी कर्ज होगा वो उतर जाएगा। और तीसरा यह है कि आइंदा कभी मकरूज नहीं होगा, तो हिसाब किताब की तकलीफों से बच जाएगा, कर्ज उतर जाएगा, कभी कर्जदार नहीं होगा। छोटे में छोटा दुरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पढ़ते रहना चाहिए। हमें रोजाना 300 मरतबा कोई सा दुरूद पढ़ लेना चाहिए। 300 मरतबा इसलिए कि हर अमल को कसरत से करना 300 मरतबा है। अगर हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि अगर कोई अमल 300 मरतबा कर लिया तो हमारा शुमार मुक्तिरीन में हो जाएगा, यानी कसरत से इस अमल को करने वालों में हमारा शुमार हो जाएगा। हज़रत फ़कीह इस्लाम मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम आलिया हज़रत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू के इस इरशाद के पेश नज़र फरमाते हैं कि हर अमल को 300 मरतबा करने से हमारा शुमार भी कसरत से इस अमल को करने वालों में हो जाएगा। तो हमें अगर मुफ्तिरीन में शामिल होना है तो इस तरह 300 मरतबा बहुत आसान है। नमाज फजर के बाद 3 तस्बीह लोग पढ़ते हैं, एक इस्तिग़फ़ार की, एक कलिमा तैयबा की और तीसरी जो है दुरूद शरीफ की। तो उसके बजाय 100 मरतबा हम पढ़ते ही हैं तो 200 मरतबा और पढ़ लें। तीनों तस्बीह 300 मरतबा पढ़ लेंगे तो हम इस्तिग़फ़ार करने वालों में भी, कसरत वालों में शुमार, तस्बीह में भी मुक्सिरीन में शुमार और इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ में भी हमारा शुमार मुक्सिरीन। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जब आदमी की आदत पड़ जाती है तो फिर बहुत आसान हो जाता है। अभी हम फुर्सत के वक्त में शाबान रमज़ान में किस कदर मामूलात, रोज़ाना सलात और तस्बीह आसान हो गई थी। रोज़ाना तस्बीहात की कई सारी तस्बीहात के जो
कुरान और सुन्नत में है, वो तस्बीहात आसान हो गई। तो अमल से फिर जब आदमी की आदत बन जाती है, चलते फिरते उठते बैठते, जब वो फारिग होता है तो उसकी जुबान से तस्बीह जारी हो जाती है। खैर, इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको साद के साथ पढ़ा जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो छोटे में छोटा दुरूद और सलाम और अफजल दुरूद आपकी खिदमत में पेश कर दिया। तो कुल चीजें हो गई। कैफ कान बदउल वही इला रसूल सल्लम, कैफियत वही, बिदायत वही। फिर वही का लुग़वी इस्तिलाही तर्जमा, वही की मुख्तलिफ सूरतें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की तमाम तर सूरतों में सबसे सख्त तरीन सूरत जो होती थी वो सलसलतुल जरस, वो सलसलतुल जरस, मुसलसल घंटियों के बजने की आवाज़। जिब्रील अमीन का अपनी असली सूरत में आना 2 या 3 मरतबा हुआ था। बाकी तमाम सूरतों में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ सूरतों में तशरीफ लाते थे, वही लेकर अपनी असली सूरत में 2 मरतबा, जबकि सर आसमान में और पैर ज़मीन में, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, कायनात की सारी चीज़ें जिब्रील से भर चुकी थी। अल्लाह ताला ने इस कदर कद क़ामत का मालिक बनाया हजरत जिब्रील को कि जिनके 600 पर हैं और एक पर इतना बड़ा कि मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, कायनात की सारी फिजा को भर दे। कौमी लूत की हलाकत के मौके पर जिब्रील ने अपना पर मारा था आसमान से जमीन पर और जमीन के नीचे डालकर इस जमीन की, इस कौम की जमीन के साथ उसको ऊपर के आसमान पर ले गया और फिर वल्मुअफ़िक़ता हुआ फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा, फिर उसको उलट दिया। ये अल्लाह ताला ने उसको एक मजबूत ताकत का मालिक बनाया। और ये जिब्रील तमाम नबियों पर अल्लाह की वही लेकर के आया करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर भी जिब्रील वही लेकर आया करते थे और आपके क़ल्ब अतहर पर वही का नुज़ुल होता था। इसीलिए इल्म आखिरत, इल्म शरई जो हम हासिल करते हैं, दुनिया इल्म आखिरी हासिल करती है और हम इल्म शरई हासिल करते हैं। दुनिया के इल्म का मैदान रिजाल पर है, इंसानों के बनाए हुए उलूम है। इंसान खुद फानी है, उसके उलूम भी फानी है और अल्लाह की जात बाकी है और इसका इल्म भी बाकी है। इल्म अल्लाह की जाती सिफत है और अल्लाह की तरफ से अंबिया के कुलूब पर इसका नुज़ुल होता है और उस्ताद के कल्ब से तालिब इल्म के कल्ब पर इसका विजदान होता है और इसकी नस्र इशाअत होती है। इसीलिए इमाम बुखारी के सीने में जो इल्म था फिर वो सफीने में आया। वो तो ज़रूरत के पैसे नजर जितना सीने में है सफीने में है, इससे ज़्यादा जो भी सीने में, लेकिन अल्लाह ने इनके सफीनों के उलूम की हिफाजत सीनों में करवाई। कितना कमाल का इंसान था ये कि उनका सीना तो कलाम रब ताला और कलाम रसूल का सल्लम से मामूर था, लेकिन जो उनके सफीने में इल्म था वो सफीने का इल्म लोगों के सीनों में जब मुंतकिल हुआ तो लोगों के सीनों में कितने पाकीज़ा। अच्छा, वही के लिए अल्लाह ने इनका इंतखाब कर लिया। इसीलिए फरमाते हैं कि सबसे अफजल तबका अंबिया का है और अंबिया। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।